हाई ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन मस्कुलिन्स की एनर्जीज आपने डेफिनेटली नोटिस की होगी। कुछ डिफरेंस उनके इमोशंस और फीलिंग्स में नोटिस किया होगा। मार्स ने अपनी राशि परिवर्तन किया है, तो डिवाइन मस्कुलिन्स में अवेकनिंग होने वाली है। क्या कुछ रहेगा उनकी रिलेशनशिप में, क्या कुछ रहेगा उनके करियर में, इसको हम डिटेल से जानने वाले हैं। उनके अपने काउंटर पार्ट के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे, बुरे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, क्या कुछ रेमेडीज़ आपको इस टाइम पीरियड में करनी चाहिए। मैंने कुछ कार्ड्स पिक किए हैं, जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं, देखते हैं आज की रीडिंग में हमारा क्या आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गैदस्ट्रो, आप सभी का इस लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिररिंग कार्ड जो है निकाल लेते हैं, जो कि रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि हम जानते हैं मार्स अपनी मेष राशि में गए हैं, मेष राशि में अपनी खुद की राशि में गए हैं, अच्छे बेहतर अवस्था में है, तो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी बढ़ने वाली है। मतलब यू फील मोर बैलेंस्ड, अवेकनिंग भी होगी, मस्कुलिन साइड बढ़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ने वाला है। पहला जो कार्ड आपका आया है वो फुल मून इन जेमिनी का आया है। जेमिनी मिथुन राशि, न्यू कनेक्शन, उनके लाइफ में कुछ नया होने वाला है, कुछ नए लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे उनके बिजनेस में, उनके करियर में ग्रोथ मिलेगी। इट्स टाइम टू हील इनसाइड, काफ़ी कुछ हीलिंग होगी और हीलिंग कर भी पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अप्रोच थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाएगी। जो भी आंसर्स वो ढूंढ रहे थे, जिन लक्ष्यों की तरफ भी डिवाइन मस्कुलिन भाग रहे थे, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। दूसरा कार्ड जो आ रहा है वो यहाँ पे पाइसियस और टोरस का आ रहा है। पहले टोरस पे बात कर लेते हैं। तो फुल मून इन टैरोस, यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन बढ़ेगा। टोरस इज अ राशि ऑफ वीनस। वीनस मतलब फिजिकल अपीयरेंस, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बढ़ने वाली हैं, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी मिलने वाला है। और वाणी, अगर कम्युनिकेशन गैप चल रहा है आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों की काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। पहला चेंज है मिररिंग बढ़ेगी, आप एक दूसरे की कमियों को नोटिस करेंगे, खासकर मस्कुलिन एनर्जी भी आपकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को मिरर करने वाली है। तो उसके लिए आप रेडी रहें। अगर आप डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में हैं, तो आपके काउंटर पार्ट या आपके लाइफ में जो भी आपके हस्बैंड है या मेल एनर्जी इंक्लूड है, वो आपको अच्छे से एक सजेशन दे सकती है आपके करियर के बारे में। उनका डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा, चैलेंज भी बढ़ेगा और काफ़ी लोगों का यूनियन भी होगा। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो फुल मून इन स्कॉर्पियो आ रहा है। स्कॉर्पियो इज अ राशि ऑफ मार्स। मार्स जो है अपनी ओन हाउस में चूँकि गए हैं, मार्स इस समय रिलीजिंग बढ़ाएंगे, रियलाइजेशन बढ़ाएंगे, निगेटिविटी रिलीज़ करने का टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो एनर्जीज़ हैं काफ़ी बेहतर हैं। जिन भी लोगों के मार्स इंडिविजुअली चार्ट में बहुत अच्छे हैं, उनके करियर में ग्रोथ होगा, उनके रिलेशन में ग्रोथ होगा, ओवरऑल अच्छा रहेगा। बट यहाँ पर एक्वेरियस भी आ रही है, तो ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ बढ़ेगा काफ़ी। एक्वेरियस इज़ अ राशि ऑफ सैटर्न। सैटर्न लॉट ऑफ कर्मा जो होंगे पेंडिंग, वो भी मैनिफेस्ट होने वाले हैं। कुंभ राशि बेसिकली सब कुछ कलेक्ट कर लेती है, जो भी उनके सामने आता है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड राशि है, साधना में भी ले जाती है और मेटलिस्टिक चीज़ों में भी इन्वॉल्व करती है। प्रैक्टिकल एनर्जीज़ काफ़ी बढ़ती हैं इस फेज़ में। तो जब भी शनि का प्रभाव आ जाए तो स्लो मूविंग चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रिंग लव इन दिस सिचुएशन, आपको थोड़ा सा प्रेम अपने काउंटर पार्ट के साथ दिखाना है। एक्सप्रेशंस इज़ सो इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। अगर आप अपनी बात को बहुत दिनों से नहीं कह पाए हैं, तो इससे मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का ही टाइम है। क्योंकि जो लवर टैरो डेक में आ रहा है, यहाँ पे ये कार्ड में गाइडेंस यही है कि अपने फीलिंग्स को, अपने हार्ट को खोल के आपको रख देना है, एक्सप्रेस करना है। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ कि आप क्या कहना चाहते हैं। जो डीपर डिज़ायर है उसे आप मैनिफेस्टेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यू कैन अलाउ जॉय इन योर लाइफ। जो भी रेस्टलेसनेस है, जो भी हैवीनेस है, वो आप रिलीज़ कर सकते हैं। इस करंट सिचुएशन में आपको अपना हार्ट ओपन करना है। चाहे तो आप हार्ट चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छी बात है कि हम साधना कर रहे हैं और आज लाइव मेडिटेशन है जिस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस है लक्ष्मी नारायण की। इस मेडिटेशन में मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा कैसे हीलिंग करनी है और ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे यूनियन करना है, क्योंकि ये आने वाला 1 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहा है। ये प्लेफुलनेस की एनर्जी है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर। आपको एक दूसरे को हील करने के लिए थोड़ा सा हंसना है, थोड़ा सा खेलना है, इनर चाइल्ड को हील करना है। और क्योंकि ये कार्ड जो है इनर चाइल्ड और प्लेफुलनेस से रिलेटेड होता है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इस समय अपने
मन को एक प्लेफुल स्टेज में ले जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहेगी, क्योंकि मार्स है। अगर आप फाइट करेंगे तो एग्रेशन भी बढ़ेगा, इमोशनली अप डाउन आएगा, और साथ में अप्स डाउन दिख रहा है। म्यूटेबल मून आ रहा है। म्यूटेबल मून इज़ अ सिचुएशन जो चेंज होती हुई दिख रही है। अगर पास्ट किसी भी चीज़ से उठा पटक से आप फेस कर रहे हैं तो इन दिस सिचुएशन यू फील द चेंज इनसाइड योर हार्ट। काफ़ी जैसे आप को दिख रहा होगा, काफ़ी समुद्र की लहरें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, और ये म्यूटेबल मून आ रहा है। तो आपको जो चीज़ें दिख रही हैं उस पर भी वर्क करना है। सम टाइम जो चीज़ें नहीं आप नोटिस कर पा रहे थे, डिवाइन मस्कुलिन उन चीज़ों को नोटिस करने वाले हैं, और ध्यान देंगे अपने करियर की तरफ थोड़ा ज़्यादा। तो इस समय आपको लव साथ साथ बना के रखना है। दिस इज़ गाइडेंस फॉर यू। और कुछ चीज़ें हैं जो प्लानिटरी पोजीशन एस्ट्रोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है, वो है पर्पस। ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप हैं तो डिवाइन मस्कुलिन अपने पर्पस को सर्च कर पाएंगे। डिवाइन फेमिनिन देखेंगी, फील करेंगी, उनके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग हो गई है, या वो रियलाइज़ कर पाएंगे आप उनके साथ ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं। इस समय अपने पर्पस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके पर्पस दोनों लोगों के अलग हों, डिवाइन मस्कुलिन के अलग हों और डिवाइन फेमिनिन के अलग हों। तो आप इस समय अपने पर्पस पे काम करिए। आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देना है अपनी मस्कुलिन साइड पे। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं तभी भी अपनी मस्कुलिन साइड को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। और ये मस्कुलिन एनर्जी के लिए भी है, फेमिनिन एनर्जी के लिए भी रीडिंग है। अगर आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है, मस्कुलिन साइड बढ़ी हुई है, सरेंडर नहीं कर पाते हैं, तो इस फेज़ में आपको सरेंडर करना इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा ओवर थिंकिंग के इशू जैसे मैंने पहले बताया वो बढ़ रहा है। इसके लिए आप मिररिंग एक्सरसाइज करें, जो कि आईने को देख के आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लिनजिंग मेडिटेशन कर सकते हैं जो फ्री अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे नीचे ज्वाइन हो जाइए, जो कि लिंक दिया गया होगा, या ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आप फ्री मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें डिटेल से दिया गया है कि क्लिनजिंग कैसे करते हैं, उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं, जिससे अपने प्रारब्धों से आप मुक्त हो सकें। जो भी एनर्जीज़ आप पिक कर रही हैं, जो भी मस्कुलिन साइड इधर उधर से एनर्जीज़ पिक कर रहे हैं, जैसे ओवर थिंकिंग इस समय बढ़ेगी, वर्क लोड भी बढ़ेगा, तो इस समय ध्यान देना है। मार्स को सबसे अच्छा इम्प्रूव करने का तरीका यही होता है कि आप एक दूसरे पे गुस्सा ना करें। क्रोध करने से मंगल डाउन होता है, तो इस चेंज का आपको 100% फ़ायदा अगर लेना है तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, संयम रखें और संतुलित रहें। इस समय एंगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मार्स इंक्रीज अग्नि तत्व इनसाइड योर बॉडी। आपका अग्नि बढ़ रही है। मार्स के कॉस्मिक चेंज होने से मार्स अपनी राशि में लोगों के सभी लोगों पे कलेक्टिव रीडिंग यही है कि मस्कुलिन साइड इंक्रीज़ करेंगे, एंगर भी इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप अपने इस चेंज का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो एंगर को, अपनी ईगो को सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ रीडिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम। कनेक्शंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग अवेकनिंग होने वाले हैं, क्योंकि ये 6S पोर्टल के बाद मैंने प्रीवियसली भी बताया था, काफ़ी लोग न्यू अवेकनिंग फेज़ में आए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इस तरह से रियलाइजेशन उनको हुआ है। तो आप अपने काउंटर पार्ट से भी मिल सकते हैं। अगर आप अभी सर्च कर रहे हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, कहाँ है, कैसा है, तो अपने इस टाइम पीरियड में मस्कुलिन एनर्जी से मिल सकते हैं। दिस इज़ गाइडेंस फॉर डिवाइन फेमिनिन। ओके, तो ये रही बेसिक रीडिंग जिसके थ्रू आप चल सकते हैं, जो इसमें बताया गया है वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नाइट में मिलते हैं लाइव मेडिटेशन पे, जो कि यूट्यूब पे आएगा। नमस्कार दोस्तों।